चलिए, कक्षा 10 की समांतर श्रेणी चैप्टर है, उसका 5.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। 5.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यहाँ से हमें दिया है। देखो, ये a की वैल्यू दी है, d की वैल्यू दी है और n की वैल्यू दी है और an हमें ज्ञात करना है पहले क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ लिख लेते हैं हम, a बराबर हमें कितना दिया है 3 नहीं 7। a बराबर हमें 7 दिया है, यहाँ से देख रहा होगा ये। और d बराबर कितना दिया है हमें 3 और n बराबर हमें दिया है 8 और an हमें ज्ञात करना है जी। ठीक है, हमने एक सूत्र बताया था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। तो इस an को चाहे तो हम इधर भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख लीजिए, एक ही बात होती है। चलिए, यहाँ a की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, an तो हमें ज्ञात ही करना है, a की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 7 प्लस n देखो 8 माइनस 1 और d यहाँ से हम अगर लिखेंगे तो कितना होना 3, क्योंकि d का गुणा हो रहा है तो d वाली संख्या का गुणा करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे हो गया 7 प्लस 8, 8 में से 1 घटा दीजिए ना, 7 गुणा 3, तो 7 तो योगी में रहेगा 7 या 21 और बटे 7 और 21 28 हो गया। इस तरह से ये पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा बन जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलो यहाँ देखते हैं, अब हम अगला वाला है हमारा, a की वैल्यू हमें दी है माइनस के 18 और d की वैल्यू दी है हमारी 3 नहीं, यहाँ पर d की वैल्यू पूछी गई है, यहाँ खाली जगह, डब्बे का मतलब हो गया हमारा ये जगह खाली है, इसको ज्ञात करना है। अच्छा जी, यहाँ से n बराबर हो गया 10 और an की वैल्यू यहाँ से मैं 0 रखूंगा। तो वही अभी वाला सूत्र निकालेंगे हम, सूत्र रखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू हमने 0 रख दी, यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ से माइनस के 18 है और n देखो प्लस प्लस लगाओ, प्लस ये सूत्र वाला प्लस, यहाँ से n देखेंगे कितना है 10 और माइनस 1 और इंटू डी। डी क्योंकि हमें याद करना है तो डी को एज इट इज ऐसे ही रखना पड़ेगा। चलिए यहाँ से लेंगे, इसे इधर लाएंगे तो ये प्लस का 18 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 9d, यानी 10 में से 1 जाएगा और 9d बच जाएगा, डी का बराबर। और डी बराबर हो जाएगा हमारा 18/9, इससे इसे काटेंगे 2 बार तो डी बराबर हो जाएगा हमारा 2। तो इस तरह से हमें दूसरे क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो गया, ये दूसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे है हमारा अगला क्वेश्चन, तीसरा वाला। अच्छा, सूत्र को तो ऐसे लेके रहने दीजिए, इसी सूत्र से होना है, सब इसी सूत्र से होगा। चलिए, ये है आपका तीसरा वाला पार्ट। तीसरा पार्ट है आपका a बराबर हमें ज्ञात करना है यहाँ से, और d हमें दिया है कितना -3 और n बराबर कितना है, n बराबर है हमारा 18, n बराबर 18 है और an बराबर -5 दिया है। चलिए फिर से वही सूत्र लगेगा इसमें, फिर से वही सूत्र लगाइए, an की वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पे -5 हो जाएगा जी, बराबर a की वैल्यू हमें पूछी है, उसे ऐसे ही रखे लेने देंगे। n है हमारी कितनी 18 माइनस 1 और इंटू डी कितना है -3। इस तरह से हम 5 माइनस का और a प्लस 17 गुणा -3, ध्यान देना यहां से हो जाएगा -5 बराबर a माइनस 17 51 बना। अब इसे इधर लाएंगे, यानी a इक्वल टू हो गया हमारा 51 माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ से कैरी ले लेंगे, 11 में से 5 गए तो कितने बचे 6 और यहाँ पे 4, 46। a बराबर हमारा कितना हो गया जी 46 a की वैल्यू बनी 46। अब अगला वाला ऑप्शन है हमारा कौन सा, ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अगला वाला ऑप्शन है हमारा चौथे ऑप्शन को फिर से लिखते हैं, जो भी मान दिए हैं हमें उन्हीं को रखेंगे हम। चलिए
जो मान दिए हैं उन्हें रखिए। चौथे में पहले ऑप्शन ले लीजिए, चौथा ये ए की वैल्यू दी है हमारी -18.9। ठीक है सब, -18.9। और उसके बाद हमें दिया है डी, डी कितना दिया है 2.5, 2.5। और एन बराबर हमें दे दिया है, पूछा गया है। और बी एन की वैल्यू दी है हमें कितनी 3.6। तो इन सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, जो नहीं दिया है उसे याद करना है। चलिए यहाँ है आपका 3.6 इक्वल टू ए देखिए कितना है -18.9 और प्लस एन देखिए इसमें कितना है, पूछा गया है जी n-1 इंटू डी देखो कितना है, और डी है हमारा 2.5। ठीक है, हम क्या करेंगे इसे इधर लाएंगे। तो 3.6 प्लस 18.9 बराबर, ये ले लीजिए आप n-1 और इंटू 2.5, यहाँ गुणा माना जाता है। इन दोनों के बीच में इंटू का चिन्ह होता है, कोष्टक और इस संख्या के बीच में। अगर कोई चिन्ह नहीं है तब की बात है। चलिए अब यहाँ से देखेंगे इन दोनों को जोड़ो, 9 और 6 15 की 5 हासिल 1 8 18 और 3 21 और 1 हासिल का 22, तो 2.5। और इस जो 2.5 है 2.5 इसका हम भाग लेंगे इसमें, ये हो गया n-1 यहाँ से इसका इसमें भाग लेंगे। देखो एक अंक बाद इधर है, इधर से सीधे हाथ से एक अंक बाद इधर और एक अंक बाद इधर, तो पॉइंट से पॉइंट हट सकता है। 25 9 225, तो ये हो गया 9 बराबर n-1। अगर हम n निकालेंगे तो इस एक को इसमें जोड़ देंगे, यानी 9 + 1 और n बराबर कितनी हो गई 10। तो इस तरह से हमें इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई 10। चलिए अब इससे अगला ऑप्शन है इसका, इससे अगला ऑप्शन पांचवा ऑप्शन। चलिए सूत्र भी मिल गया, उसे भी लिख देंगे थोड़ा। चलिए अगला ऑप्शन है हमारा क्या, बी वाला ऑप्शन है। तो ए की वैल्यू हमें दी है यहाँ से 3.5 और डी की वैल्यू कितनी दी है हमें 0, और यहाँ पे एन की वैल्यू दी है 105, और यहाँ ये है ए एन हमें पूछा गया है मतलब क्वेश्चन मार्क। तो फिर से वही सूत्र है हमारा क्या, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, यही रखेंगे सूत्र। ए एन की वैल्यू देखिए कुछ नहीं है, ये हमें पूछा गया है इस पहले वाले ऑप्शन की तरह से, और ए हमें दिया है 3.5 प्लस एन देखो कितना है, एन है हमारा 105 -1 और इंटू ये 0 है, ध्यान देखिए। ठीक है, अब ध्यान दो, एक बार चेक करते हैं। ए की वैल्यू हमने यहाँ रखी, एन की वैल्यू हमने यहाँ रखी, और ये पूरा वाला इस तरह से 0 हो जाएगा। डी से बड़ा हो रहा है तो 0 से बड़ा, तो ए एन बराबर हो जाएगा आपका 3.5। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इस तरह से एक्सरसाइज 5.2 के हमने ये पहले क्वेश्चन के